हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। जीबी मारुको चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんといつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。ラッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラおへそがキラリタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよमारुको अपने फील्ड ट्रिप पर चली। चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। तुम इतनी देर तक क्यों सो रही थी? जाओ जाके तैयार हो जाओ। फील्ड ट्रिप बोलकर ये हमें हाइकिंग लेके जाएंगे। मैं थक जाऊंगी। जल्दी से आके नाश्ता कर लो, मुझे और भी काम करना है। मैं राइस बॉल? मैंने तो आपको सैंडविच बनाने के लिए कहा था ना। आपने राइस बॉल क्यों बनाया? मुझे सैंडविच खाने का मन है। अब मेरे फील्ड ट्रिप जाने का मन नहीं कर रहा। मारुको, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम्हारी दीदी कितने मजे से इस ट्रिप पे गई है। दीदी की क्लास को ओशियन दिखाने ले जा रहे हैं और हमारी क्लास को पहाड़ में हाइकिंग करवाने ले जा रहे हैं, इसीलिए वो खुश है। लेकिन हाइकिंग में भी तो मजा आता है ना? सिर्फ ये बात ही नहीं, पहाड़ में बाथरूम भी नहीं होता है। ओहो, ये तो मारुको के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी सब जहाँ बाथरूम जाएंगे तुम भी वहीं चली जाना। अब जाओ, मजे करो। हे भगवान, मम्मी को देख के लगता नहीं कि वो मेरी प्रॉब्लम समझ पाएंगी। हे, तुम स्नैक्स में क्या लाई हो? मैं कुकीज लाई हूँ। तुम्हारी बोतल में क्या है? मैं तो इसमें चाय लेकर आई हूँ। मैं जूस लेकर आई हूँ। वाह, जूस। हेलो क्लास 3 के बच्चों, तुम सब कैसे हो? आज मैं भी तुम सब के साथ हाइकिंग में जाने वाला हूँ। देखो बच्चों, आज का दिन बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और बात, हम जिस पहाड़ पे जा रहे हैं वहाँ एक पहाड़ी देवता रहते हैं। अगर पता तुम लोग नहीं ज्यादा इस पिक्चर बदमाशी कितनी करोगे तो देर पहाड़ी चलेगी। देवता हमसे हाँ, नाराज हो सच में। जाएंगे। अगर तुम्हें वहाँ कोई जंगली भालू दिख जाए तो डरना मत, बस वहाँ से आराम से पीछे हट जाना। तो मेरे बच्चों, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हमें उम्मीद है इनकी हम स्पीच सब तो यहाँ हाइकिंग से भी बहुत ज्यादा मजे बोरिंग है। करेंगे। बच्चों, सब अपने अपने सीट नंबर के हिसाब से बस में बैठ जाओ। काश मैं तामाचन की बगल में बैठी होती। मेरे बगल में तो साकुरा बैठी है। यामादा के साथ बैठना तो हाइकिंग से भी ज्यादा मुश्किल है। साकुरा, तुम बीमार लग रही हो। कहीं तुम्हें बस सिकनेस तो नहीं है? तुम्हारे पास किटारो बैग है ना? किटारू बैग उस समय आपके काम आता है जब यामादा जैसा कोई आपके बगल में बैठकर आपका मोशन सिकनेस बढ़ा देता है। यहाँ सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं यामाकावा मोरी को आप सबकी बस गाइड हूँ। मेरा नाम यामादा है। यामादा को तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो चलो हम सब शब्दों वाली अंताक्षरी खेलते हैं। आपके बगल वाला मेंबर आपका पार्टनर है। जो टीम गलती करेगी उसको गाना गाना पड़ेगी। साकुरा, देखो गलती मत करना। यामादा, ये बात तो शायद मुझे कहनी चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं आज शब्द से, ठीक है? शिकारी। शिकारी। रिश्ता। ओके, रिश्ता। तुम्हें कुछ सोच रहा है? बेवकूफ, तुम्हें ताश से बोलना है। तुम क्या
सच में? उसने ताता कहा, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था। मैंने तो उसे छाता कहते हुए ही सुना बू। ओके, साकुरा-सान और यामादा-कुन रेडी? ओके, मैं तेरा मेंढक गाना गाएंगे। हाँ, मजा आएगा। मैं तेरा मेंढक, तू मेरी मेंढक, हम दोनों मिलके करें। अरे ये अभी नहीं करना है। मेंढक। बू, देखो पहाड़, कितना सुंदर पहाड़ है। हम पहाड़ में हैं। यामाडा का मतलब पहाड़ है। हाँ, क्या सच में? यामादा सब तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मैं भी यामाडा और ये पहाड़ भी यामाडा। स्कूल मास्टर आज हमारे क्लास के साथ हाइकिंग करेंगे। तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं सर। वाह तामा-chan, ये फूल कितना सुंदर है ना? हाँ, सच में बहुत सुंदर है। हे, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इन सुंदर फ्लावर्स के साथ तुम दोनों की पिक्चर ले सकता हूँ? क्या? ये स्माइल स्माइल बोलो चीज। यामाडा-कुन, ऐसे अचानक मत आया करो, मैं तो डर ही गया था। हाँ, क्या तुम सच में डर गए थे? मैं तो बस ऐसे ही आ गया था। ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मैं और नहीं चल सकती। मैं भी नहीं। बस और थोड़ी दूर, हम पहुंचने ही वाले हैं। अगर तुम लोगों को चलने में परेशानी हो रही है तो फिर एक काम करो, ऐसे आगे की तरफ झुक जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे पैर अपने आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम ऐसे झुकोगे तो तुम्हारे पैर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये असल में कहना क्या चाहते हैं? मेरे पैर तो खुद आगे जा रहे हैं। मेरे भी। जोर लगा के हैशा, अरे ये क्या? ये दोनों तो उल्टा चल रहे हैं। ऐसे चलने से तुम जल्दी नहीं थकोगे। कोशिश करके देखो बू। हम भी करें? ये तो सच में ज्यादा आसान है। तुम गलत हो बच्ची। अरे सभी ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आज सबके ऊपर उल्टा चलने का भूत सवार है। मारुओ-कुन, तुम तो स्मार्ट हो ना? मुझे उल्टा चलने का मन नहीं कर रहा। मुझे भी नहीं। सीधा ही चलना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट में ही सब ये बात समझ चुके हैं कि सीधा चलने में ही सबकी भलाई है। देखते ही देखते उल्टा चलने का फैशन अब पुराना हो चुका है। हम आखिर पहुंच गए। हुर्रे, हुर्रे। तामा-chan, चलो अब लंच करते हैं। हाँ चलो। अरे वाह तामा-chan, तुम सैंडविच लाई हो। मारू-chan, तुम भी ले सकती हो। थैंक यू सो मच। तुम भी मेरा जूस पी सकती हो। चलो खाते हैं। ये नजारा कितना अच्छा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हुआ हम इस फील्ड ट्रिप पे आए। काश हम थोड़ी आसानी से ऊपर आ सकते। प्लीज सभी लोग एक जगह हो जाओ, हम अब नीचे जाने वाले हैं। ऊपर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन नीचे उतरने में मजा आ रहा है। हाँ, ये कितना आसान है ना? ये देखो मैं कैसे दौड़ रहा हूँ। ये देखो कितना आसान है, देखो मुझे। यामादा ठीक तो है ना? ओहो, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। हनावा, ये चीटिंग है। अब छोड़ो भी, तुम्हें तो हर चीज चीटिंग ही लगती है। क्या बात है? हम सिर्फ 200 येन का ही स्नैक्स ला सकते हैं ना? हाँ, लेकिन इसकी ये चॉकलेट तो बहुत महंगी है। चलो तो गावा सर को बताते हैं। अरे ये तो घर में ऐसे ही रखी हुई थी, ये फ्री है। चाहो तो तुम भी इसे खा सकते हो। मेरे डैड फ्रांस से लाए हैं। हाँ, मुझे नहीं खानी। मुझे भी नहीं। मुझे खानी है। मारू-chan, तुम ऐसे कैसे खा सकती हो? क्योंकि मैंने फ्रांस की चॉकलेट आज तक नहीं खाई। ठीक है मारू-chan, तुम इसे खा सकती हो। ये लो खाओ, इसे ट्रफल कहते हैं। ये
इसे खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद फ्रांस में आ गई हूँ। ये कितनी अच्छी है। I love फ्रांस। तुम खाने का रिव्यू भी करती हो? तामाचन, तुम भी एक खा कर देखो। नहीं नहीं, ठीक है। सुनो ना अनावाकुन, एक और दो ना प्लीज। क्या? बदले में तुम्हारा कैमरा और वाटर बॉटल पकड़ लूंगी। नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये लो। ये थैंक यू। इन्हें खाने में कितना मजा आएगा। मैं घर आ गई। हाय बेटा, तुम थक गई होगी ना? जाओ पहले फ्रेश हो जाओ। हाँ, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। अरे ये क्या? इसके कपड़े अभी तक यही हैं। हे भगवान! अरे इसके पास ये चॉकलेट कहाँ से आई? शायद वहाँ किसी ने दी होगी। खा कर देखती हूँ। ओह, कितनी अच्छी है। डार्लिंग, ये देखो, आजकल के स्नैक्स कितने टेस्टी है। ये लो, तुम भी खा कर देखो। ये क्या है? चॉकलेट? सच में ये तो बहुत अच्छी है ना? मारुको को कोई आइडिया नहीं है कि वो चॉकलेट मॉम डैड को भी उतनी ही पसंद आई जितनी मारुको को। लेकिन मारुको को ये बात नहीं पता। मैं तो सच में बहुत लकी हूँ। मैंने आज तक इतनी टेस्टी चॉकलेट नहीं खाई थी और मेरे पास अब भी तो और है। बहुत मजा आएगा। मारुको को अपनी डाइट सुधारनी है। चलो देखते हैं। मारुको, मेरे साथ आओ। क्या बात है मम्मी? मैं बिजी हूँ। मैंने कहा अभी चलो। ऐसी भी क्या बात है? तुमने आज फिर से लंच में ब्रेड नहीं खाई। तुम अपनी ब्रेड खत्म क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। वैसे भी ये ब्रेड बहुत बड़ी है। तुम सही से खाती नहीं हो, इसीलिए आज के फिजिकल चेकअप में तुम्हारा वेट बढ़ा नहीं है। लेकिन वेट कम भी तो नहीं है ना मम्मी? देखो मारुको, इस समय तुम बच्चों को अच्छे से खा के अपना वेट गेन करना है। इसका मतलब मैं फिट नहीं हूँ। मुझे स्कूल न जाकर अपना ध्यान रखना चाहिए। बकवास बंद करो। तुम खाने को लेकर बहुत नखरे करती हो। मैं इतनी मेहनत से सारा कुछ बनाती हूँ और तुम लोगों को इसकी कदर ही नहीं है। लेकिन मम्मी, अगर आप आज मेरे लिए ग्रेटिन और हैमबर्गर स्टेक बनाएंगे तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं आज फिश और वेजिटेबल्स बनाने वाली हूँ। अगर तुमने नहीं खाया तो तुम देख लेना। फिश और वेजिटेबल्स भी कोई बनाता है? ये तो सुनने में भी टेस्टी नहीं लगता। दीदी, आपको पता है हम आज फिश और वेजिटेबल्स खाने वाले हैं? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या ये सब खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? सुनिए ना, हमें जो भी खाना होगा हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब बताइए आपको क्या खाना है? सुशी, हैमबर्गर? करी, चिकन फ्राई और स्पगेटी। करी, चिकन फ्राई और स्पगेटी? वाह, क्या चॉइस है। मेरे बाद इस घर में आपका टेस्ट ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल मारुको, तुम्हारे बात है ना? इसमें पोर्क राइस और रामेन ऐड कर दे तो? वाह, तुम्हें तो मेरे फेवरेट डिशेस भी मालूम है। दादाजी, आपको क्या क्या आइटम खाना पसंद है, मुझे बताइए। मुझे? रुको जरा, ऐसा कुछ जो खाने में सख्त ना हो। मतलब वो खाना सॉफ्ट होना चाहिए ना? खाना सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ, और कुछ? नहीं। कुछ नहीं, बस आपको वही खाना पसंद है जो सॉफ्ट है। हाँ, मैं सॉफ्ट चीजों को आराम से खा सकता हूँ। दादाजी, आप श्योर है ना? सिर्फ सॉफ्ट खाना? अब सारी जिंदगी में सॉफ्ट खाना खाओगे? हाँ, सारी जिंदगी। मैं चलती हूँ। नहीं, रुको मारुको। क्या बात है? मुझे पता नहीं था कि तुम सारी जिंदगी के खाने के बारे में पूछ रही हो। मैं सारी जिंदगी सिर्फ सॉफ्ट खाना नहीं खाना चाहता। प्लीज, वो सॉफ्ट के साथ टेस्टी भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, सॉफ्ट और टेस्टी लिख लेती हूँ। अब मैं बच गया। अब मैं अपनी सारी जिंदगी टेस्टी और सॉफ्ट खाना खाऊंगा। तोमोजो के विचार। सुनिए मम्मी, मैंने एक मेन्यू लिस्ट बनाई है। क्या? मेन्यू लिस्ट? किस चीज की? ये, इसमें लिखा है कि किसको क्या खाना है। क्या सबको ये खाने का मन है? ये सब क्या कोई पार्टी में आए हैं?
मतलब नहीं। और ये क्या लिखा है? कुछ सॉफ्ट और टेस्टी। ये कौन खाना चाहता है? ये मेरी विश थी। क्या पापा आपकी विश? मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और फीकी है। मैं जरूर आपके लिए ये सब कुछ बना दूंगी। कुछ सॉफ्ट और टेस्टी, है ना? मेरा हो गया। मारुको, उसे पूरा खत्म करो। लेकिन मेरा पेट भर गया। देखो बच्ची, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पेट भर खाना तक नहीं मिलता है। तो आप ये सब उन्हें क्यों नहीं दे देती? मारुको बेटा, जब मैं छोटा था तो जंग के कारण हमें खाना नहीं मिलता था। मुझे भूख लगी है। जितना खाना चाहिए उतना ही लो, बर्बाद मत करो। देखा, दादाजी का बचपन कितना मुश्किल था। मारुको, तुम लकी हो, तुम्हें तो पेट भर खाने को मिल रहा है। सुनो मारुको, जब मैं छोटा था ना तो जंग के कारण हमें खाना नहीं मिलता था। फिर से वही बात। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। पता नहीं मम्मी मुझे इतनी बातें क्यों बोलती है। गलती तुम्हारी है, तुम्हें खाने से पहले स्नैक्स नहीं खाने चाहिए थे। वैसे दीदी एक बात बोलूं, आप तो बहुत खाती है ना। हाँ, तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और अगले दिन ये सब्जियां बिल्कुल टेस्टी नहीं होती। पता नहीं ये टेस्टी हो भी सकता है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं खा सकती। मैं इसे बैग में भर के वापस घर ले जाऊंगी। क्या बैग में भर के ले जाओगी? इससे तुम्हारा बैग गंदा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं खा सकती। हनावा-कुन भी सब्जियां नहीं खा रहा है। मुझे सब्जियां ऐसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो हमेशा अपने सब्जियों के ऊपर फ्रेंच में ड्रेसिंग डालकर खाना पसंद करता हूँ। मैं तो मेयोनीज यूज करने के बारे में सोच रही थी। हनावा-कुन तो फ्रेंच ड्रेसिंग के बिना खाता ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ नमक है। मारुको, तुमने फिर से लंच में सब्जियां नहीं खाई, ऊपर से तुम्हारा बैग भी गंदा हो गया है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। देखो इसे, मैंने इस पे टेडी बियर बनाया था और वो भी कितना गंदा हो गया है। मेरा टेडी, टेडी, आई एम सो सॉरी टेडी। मारुको, क्या हो गया है तुम्हारे टेडी को? दादाजी, मेरा टेडी वेजिटेबल जूस से गंदा हो गया है। वेजिटेबल जूस से गंदा? क्या मतलब है बेटा? आप शायद मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। रहने दीजिए दादाजी। मारुको के बैग में बची हुई सब्जियों से टेडी बेयर गंदा हो गया। मम्मी, मेरे लंच बैग को प्लीज सुखा दीजिए। बस साफ हो गया ना, इसे फिर से गंदा मत करना। हाँ? क्या हम आज सुकियाकी खाने वाले हैं? आज तुम पूरा खाना खाओगी ना? मम्मी, हनावा-कुन सब्जियों में स्पेशल फ्रेंच ड्रेसिंग डालकर खाता है। मुझे भी वो एक बार ट्राई करना है। हनावा-कुन की फैमिली हमसे अलग है, हम उनके लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं कर सकते। मैं उनकी पूरी लाइफस्टाइल को कॉपी करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस एक बॉटल फ्रेंच ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ। वो बहुत एक्सपेंसिव है क्या? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसके बारे में तुम भूल जाओ। फ्रेंच ड्रेसिंग के बारे में सोचने से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लगता है आज रात मुझे उसी के सपने आने वाले हैं। तुम कुछ बेहतर सपने देखना बेबी। मेरी फ्रेंच ड्रेसिंग। मारुको, मारुको, क्या है? मेरे पास आओ। चॉकलेट खाओगी? ये देखो, मेरे एक फ्रेंड को मैंने टोक्यो से ये फ्रेंच चॉकलेट लाने के लिए कहा था। वाओ दादाजी, आपके दोस्त ने टोक्यो से फ्रेंच चॉकलेट कैसे खरीदी? अच्छा ये बताइए, ये असल में फ्रेंच है या जापानीज? क्या टोक्यो से लाई हुई फ्रेंच चॉकलेट टोक्यो की हुई या फ्रांस की? सोचो तो मुझो, सोचो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हें सोचने पड़ेंगे। मैं खाकर देखती हूँ। एक फ्रेंच अगर टोक्यो में पैदा होता है तो वो फ्रेंच है। तो एक फ्रेंच चॉकलेट अगर टोक्यो से खरीदी जाए तो वो भी तो फ्रेंच है ना? सुनो मारुको, ये एक फ्रेंच चॉकलेट है, लेकिन हमें याद रखना है कि ये टोक्यो से आई है, तो ये एक टोक्यो की फ्रेंच चॉकलेट है। ये तो मैं पहले से ही जानती थी। टोक्यो हो या फ्रेंच, चलिए इन चॉकलेट्स को खाकर देखते हैं। हाँ, खाते हैं। इतनी टेस्टी। बॉन्जूर।
बॉन्जूर, हम आ गए हैं पेरिस, मेरा सुंदर फ्रांस, मेरा प्यारा फ्रांस, फ्रांस फ्रांस, आई लव यू फ्रांस। ये तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मुझे तो लग रहा है मैं पेरिस में हूँ। मैं एक और ले सकती हूँ? बिल्कुल। दीदी दीदी, खा के देखो, ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है। दादाजी ने दी है। थैंक यू, मैं इसे बाद में खाऊंगी। प्लीज अभी खाइए, ये बहुत टेस्टी है। लेकिन हम थोड़ी देर में खाना खाने वाले हैं, मेरी भूख मिट जाएगी। हाँ, मैं तो भूल गई थी, मुझे खाना खाना है। अब मैं कैसे खाऊं? मारुको, तुम सब्जियां क्यों नहीं खा रही हो? मेरा पेट भर गया है। ऐसे कैसे पेट भर गया तुम्हारा? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मुझसे नहीं होगा। जबरदस्ती मत खाओ। मारुको और मैंने टोक्यो की फ्रेंच चॉकलेट खाई है, मुझसे भी नहीं हो रहा। जो भी हो मारुको, कम से कम प्याज तो खाओ। हाँ मारुको, प्याज खाओ। प्याज खाने से स्मार्ट बनते हैं। हाँ, प्याज तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छी है। अच्छा, ये कैसी बात हुई? अगर सब प्याज खाने से स्मार्ट हो जाएंगे, तब तो कोई भी बेवकूफ नहीं रहेगा। तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें हम लोगों की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कैसी लड़की है ये? हाँ, क्योंकि अब कभी-कभी झूठ भी बोलती है। सुनो मारुको, तुम्हें अपनी मम्मी की बातें सुननी चाहिए। देखो, प्याज खाना सच में तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। सबको ये बात समझ आ गई है कि प्याज खाने से कोई स्मार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मारुको को अपनी मॉम की बात सुननी चाहिए। अब या तो उसे सब्जियां खानी पड़ेंगी या तो मॉम से डांट सुननी पड़ेगी।